अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम आप जीके पढ़ेंगे, जनरल नॉलेज। ये आप अपनी बुक देख लिए, ठीक है। ये आपकी बुक है जनरल नॉलेज जीके की। सबसे पहले हम इसका कंटेंट ओपन करेंगे। इसमें कंटेंट में देखेंगे क्या क्या है इसके चैप्टर में आ रहा है, ठीक है। पीए फर्स्ट में आपके कितने जो सिलेबस है पीए फर्स्ट का, उसमें कितना आ रहा है। तो कंटेंट यहाँ देखिए, आपके पीए फर्स्ट में यूनिट 1 और यूनिट 2 और यूनिट 3 ये इंक्लूडेड है, ठीक है। यूनिट फर्स्ट में क्या है, 1 to 8 चैप्टर, और इसमें 9 to 16, और इसमें 17 चैप्टर। ये टोटल कितने हैं, हमें यहाँ तक करने हैं, ठीक है बच्चों। हमें यहाँ से 1 to 18 तक करना है इसमें, ठीक है, 1 to 18 तक। और जो हम पार्ट फर्स्ट करा चुके हैं आपको, आज हम जो कराएंगे वो होगा हमारा 5, 6, 7, 8 चैप्टर। ये हमारे किस में है, पार्ट 2 में है। तो आज हमें क्या करना है, पार्ट 2 करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ओपन करिए चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 ओपन करिए। शार्क एंड वेल्स, ये हमारा क्या है, पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पर आप लिखिए पार्ट 2 और इसे अंडरलाइन कर लिए, और यहाँ पर उस दिन की डेट मेंशन कर दिएगा, डेट लिख दिएगा यहाँ पर, किस दिन की, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी उस दिन की यहाँ पर डेट लिख दिएगा, ठीक है। यहाँ क्या है, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू नेम दीज स्पेशीज़ ऑफ शार्क एंड वेल। ये शार्क और वेल की स्पेशीज़ हैं, ठीक है, उसकी टाइप्स हैं। क्या करना है हमें यहाँ पर, ये जो वर्ड्स हैं अनस्क्रैम्बल करने हैं, मतलब ये स्क्रैम्बल हैं, आगे पीछे करके दिए हुए हैं, और हमें शार्क या जो वेल हैं उसके क्या करना है, हमें नाम इसे अनस्क्रैम्बल करना है, मतलब अरेंज करके हमें उसका नाम लिखना है। अब वो कैसे लिखेंगे, पहले यहाँ पढ़ेंगे हम। फर्स्ट क्या है, ओनली यंग एडल्ट ऑफ दिस वेराइटी ऑफ शार्क आर स्ट्रिप्ड, दे फ्रीक्वेंटली अटैक्ड ह्यूमन। एक पहला इसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें जो यंग वन होते हैं, यंग एडल्ट जो होते हैं, जो मतलब जो छोटे छोटे होते हैं, ये जो यंग होते हैं, उनके जो जवान होते हैं, यंग मतलब होता है जवान, जो यंग एज के हों, कम एज के हों, ठीक है। ये कह रहे हैं जो यंग एडल्ट होते हैं इस वैरायटी के शार्क के, वो ही सिर्फ स्ट्रिप्ड होते हैं, मतलब उनके जिस्म पे, उनके बॉडी पे पट्टियाँ बनी होती हैं, बंधी होती नहीं, बनी होती हैं, मतलब उन निशान होते हैं, स्ट्रिप होती हैं, लाइनें बनी होती हैं एक तरह से, ठीक है। दे फ्रिक्वेंटली अटैक ह्यूमन, और ये ह्यूमन बीइंग को बहुत जल्दी अटैक कर देते हैं, एकदम से अटैक कर देते हैं ह्यूमन बीइंग को देखकर। तो ये कौन सी फिश है, ये टाइगर शार्क है, ठीक है। ये शार्क है, कौन सी है, ये टाइगर शार्क। 2 क्या है, अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ दिस वेल इज दैट इट हैज़ फ्लिपर्स। फ्लिपर्स किसे कहते हैं, मछली का पंख जो होता है, ठीक है। तो ये ऐसा फीचर है, ये ऐसी वेल है जिसके पास फ्लिपर हैं। तो इसे क्या कहते हैं, डिस्टिंग्विश फीचर, मतलब सबसे अलग फीचर, डिफरेंट फीचर, जो बाकी वेल से डिफरेंट होता है, इसका फीचर क्या होता है, फ्लिपर्स, जिसे हम कहते हैं मछली के पंख, ठीक है। तो ये इसके पास होते हैं। ये कौन सी वेल है, हम्प बैक वेल, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, हम्प बैक वेल, HUMP, हम्प BAC, बैक WHALE वेल, हम्प बैक वेल। नेक्स्ट क्या है हमारा नेक्स्ट है 4th, ठीक है। 4th में क्या है हमारा, सिमिलर टू डॉल्फिन्स दे आर स्मॉल टूथेड वेल्स, स्मॉल टूथेड वेल्स, मतलब इनके छोटे छोटे दांत होते हैं, और ये डॉल्फिन की तरह होती हैं, ठीक है। कैसी होती हैं, डॉल्फिन की तरह होती हैं, छोटे छोटे इनके दांत होते हैं। विद बीक लाइक जॉज, और इनकी चोंच ऐसी होती है जैसे कि जबड़े होते हैं इंसान के, हमारे जो जबड़े होते हैं जिस पे दांत होते हैं, इसी तरह से इनकी चोंच होती है, ठीक है। इनके जबड़े नहीं होते हैं, जो दांत होते हैं इनके कहाँ पर होते हैं, बीक्स में होती हैं, इनकी चोंच में होते हैं। इसका नाम क्या है हमारा, सैंड शार्क, ठीक है। क्या नाम है इसका, सैंड शार्क। 5th क्या है, डेंजरस व्हेन अटैक्ड, ये क्या होती हैं, डेंजरस होती हैं जब अटैक करती हैं। एंड मोबी डिक वॉज अ स्पर्म वेल, मोबी डिक क्या है, एक क्या है, नॉवेल है, ठीक है, नॉवेल है शार्क की बारे में, उसमें लिखा गया है, 1851 में बनाई गई थी, ठीक है। और इसमें क्या करें, इसका नाम क्या है, स्पर्म वेल। 6 क्या है हमारा, रीचिंग अ लेंथ ऑफ नियरली 30 मीटर एंड समटाइम्स वेइंग ओवर 100 टन्स। इसकी जो लेंथ होती है ये इतनी लंबी हो जाती है कभी कभी कि 30 मीटर तक, कभी कभी नहीं, मतलब उम्र के हिसाब से जब ये बड़ी होती है तो इसकी लेंथ कितनी पहुंच जाती है, 30 मीटर के बराबर तक हो जाती हैं ये वेल, ठीक है। और कभी कभी तो इसका वेट इतना हो जाता है कि ये 100 टन से भी ज़्यादा हो जाती है। 1 टन होता है 100 किलो, और ये 100 टन से भी ज़्यादा भारी हो जाती हैं कभी कभी, कुछ इसमें ऐसी होती हैं। दिस इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल मैमल्स, और ये पूरे दुनिया में जितने भी मैमल्स हैं सबसे लंबी, सबसे बड़ी मानी जाती है ये, ठीक है। मैमल्स मैंने आपको बताया था, जो एग नहीं देते हैं, ठीक है, वो होते हैं मैमल्स। जो एग देते हैं वो क्या होते हैं, वो मैमल्स नहीं होते हैं। तो ये क्या है, ब्लू वेल।
7 क्या है, अ फेरोसियस प्रेडेटर। फेरोसियस क्या होता है, क्रूर यानी रुथलेंस, वायलेंट मतलब बिना दया करे, बिल्कुल दया नहीं आती है, बहुत खतरनाक, ये कह लिए बहुत क्रूर, जिसे ये कहते हैं कि बिल्कुल बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरा शिकारी कहते हैं इसे, प्रेडेटर कहते हैं शिकारी, बहुत ख़तरनाक शिकारी माना जाता है ये। इट इज़ कॉमनली फाउंड इन द ऑस्ट्रेलियन सी, और ये आमतौर पर कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलियन सी में, ऑस्ट्रेलिया के समुंदर में। एंड कॉल द मैन ईटर ऑफ द ट्रॉपिकल सीज, और ये किस नाम से जानी जाती है, मैन ईटर ऑफ द ट्रॉपिकल सीज, ट्रॉपिकल सीज के इंसान खाने वाली मछली के नाम से जानी जाती है। ऑल्सो हाँ, मैन ईटर ऑफ द ट्रॉपिकल सीज ऑल्सो, मतलब किस नाम से भी जानी जाती है ये, कि इंसान खाने वाली के नाम से जानी जाती है, मैन ईटर के नाम से, ठीक है। इसका नाम क्या है, ग्रेट वाइट शार्क, क्या नाम है इसका, ग्रेट वाइट शार्क। 8 क्या है हमारा, दीज शार्क्स हैव ओनली 5 गिल सेल्स एंड न्यूमरियस शार्प टीथ प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द माउथ। इसका नाम क्या है, सैंड शार्क। अब ये क्या है, प्रोट्रूडिंग, ये है उभरा हुआ, ठीक है। ये शार्क क्या है, 5 गिल्स होती है, 5 गिल्स स्लिट होती है इसकी, ठीक है। कितनी गिल्स स्लिट होती हैं इसकी, स्लिट कितनी होती है इसकी गिल्स, जहाँ से सांस लेती हैं मछलियाँ वो कितनी होती हैं इसकी, 5 होती हैं। एंड न्यूमरस शार्प टीथ, और छोटे छोटे कुछ इसके दांत होते हैं, ठीक है, शार्प पैने दांत होते हैं इसके। और प्रोट्रूडिंग का मतलब क्या होता है, प्रोट्रूडिंग का मतलब उभरा हुआ, उभरे हुए इसके छोटे कुछ दांत होते हैं जो बहुत पहने होते हैं, फ्रॉम द माउथ, मुंह से निकले हुए, पहने दांत उभरे हुए दिखते हुए, ठीक है। ये कौन सी शार्क कहलाती है, ये है सैंड शार्क। 9th क्या है हमारा, दिस स्पेशीज ऑफ शार्क्स हैज़ नो टीथ स्ट्रिप्स ऑफ व्होल बोन एंड हैंड फ्रॉम द टॉप ऑफ इट्स माउथ इनफ टू किल द ट्रैप। ये कह रहे हैं ये जो मछली है, ये जो शार्क है, इसके पास क्या नहीं है, तीत नहीं है, दांत नहीं है, और क्या है इसकी, होल बोन है, होल बोन हैंड फ्रॉम द टॉप ऑफ इट्स माउथ, और इसके मुंह के पास से यहाँ पर दंडी मतलब लकड़ी की तरह, एक तरह की हड्डी की तरह, हाथ की तरह एक हड्डी होती है इसकी, ठीक है, बोन होती है, बोन की तरह निकली होती है, जैसे हमारे हाथ हैं वहाँ पर क्या होती है, बोन होती है, एक हमारी हड्डी की तरह निकली होती है, और यही इतनी काफ़ी होती है कि अपने शिकार को आराम से उससे मार सके, ठीक है। यहाँ पर क्या इसके दांत नहीं होते हैं, दांत की जगह क्या है, इसके यहाँ माउथ के पीछे क्या है, बोन होती है एक तरह की, जिससे इजीली अपने शिकार को किल कर सकती है। 9th क्या है, दिस स्पेशीज ऑफ शार्क होल बोन हो गया ये। 10th है हमारा, दिस इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट फिश। ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फिश में अगर हम गिनती करें इसकी, तो ये दूसरे नंबर पे आती है, ठीक है, सेकंड नंबर पे आती है सबसे बड़ी फिश में। इट स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम ब्रेकिंग द सरफेस ऑफ द सी विद इट्स डॉर्सल फिन, और ये सबसे ज़्यादा टाइम क्या किस में लगाती है, समुंदर का जो सतह होती है, जो सी का सरफेस होता है उसे तोड़ने में। ये यही करती रहती है अपने फिन से, अपने जो पंखें होती हैं इसकी, उससे क्या करती है ये शार्क, क्या करती है, उसे तोड़ती रहती है। इसका नाम क्या है, बास्किंग शार्क। इसका नाम क्या है, बास्किंग शार्क। अब नेक्स्ट पेज ओपन करिए, पेज नंबर 10, पार्ट 2। ये क्या है हमारा, पार्ट 2 है, ये भी पार्ट 2 में ही ये चैप्टर। इसे यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, उस दिन की डेट मेंशन करेंगे जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है, नेचर क्विज, ठीक है, कुछ क्विजेज हैं, ये कुछ सवाल हैं जो हमें करने हैं। क्या है, टेक द करेक्ट अल्टरनेटिव, मतलब जो इसमें से सही ऑप्शन है उस पर हमें क्या करना है, टिक करना है। फर्स्ट क्या है, Which animal is protected by an agreement that allows it to be hunted only by the local people with the use of traditional weapon? ये जो जानवर है ये प्रोटेक्टेड है एक एग्रीमेंट के ज़रिए, एक एग्रीमेंट किया गया है, मतलब एक पेपर ऐसे साइन करे गए हैं उसमें ये जानवर, इसे प्रोटेक्ट किया गया है। खाली एक इजाज़त दी गई है कि जहाँ पर ये जानवर है, जो जहाँ का लोकल एनिमल है, जहाँ पर ये जानवर रहता होगा वहाँ के सिर्फ लोकल पीपल, वहाँ के रहने वाले लोग क्या कर सकते हैं, इसका शिकार कर सकते हैं अपने ट्रेडिशनल वेपन से, ठीक है, गन से नहीं, जैसे तीर कमार ये सब होता है ना, ट्रेडिशनल वेपन्स, इनसे ही शिकार कर सकते हैं। और ये एग्रीमेंट हुआ था जिसमें ये कहा गया कि वहाँ के लोग ही, जो जिस जगह पर ये जानवर पाया जाएगा उसी जगह के लोग क्या कर सकेंगे, इसका शिकार कर सकेंगे, बाकी कोई इसे नहीं कर पाएगा, इसका शिकार, इजाज़त नहीं है किसी को। तो ये कौन सा जानवर है, पोलर बियर, ठीक है, बी पे आप टिक कर लिए। सेकंड क्या है, विच इज़ द ओनली लिविंग मैमल्स दैट हैज़ शेल्स, कौन सा ऐसा लिविंग मैमल है जिस पे शेल होता है। शेल क्या होता है, एक हार्ड सरफेस होता है बॉडी के ऊपर, ठीक है, जैसे स्नेल देखा होगा आपने, तो स्नेल के ऊपर शेल होता है, ऐसे ही
एक ये कह रहे हैं एक मैमल है ऐसा, लिविंग मैमल है जो जिंदा है मैमल है जिसके ऊपर शेल पाया जाता है, खाली यही एक ऐसा मैमल है, तो वो कौन सा होता है? आर्मेडिलो। ठीक है, आर्मेडिलो। थर्ड क्या है? विच एनिमल कैन ब्रेक ऑफ इट्स टेल टू एस्केप फ्रॉम द ग्रिप ऑफ अ प्रेडेटर। ठीक है, कौन सा जानवर ऐसा है विच एनिमल कैन ब्रेक ऑफ इट्स टेल, जो कि अपनी पूंछ को तोड़ देता है। ठीक है, कौन सा ऐसा जानवर है जो अपनी पूंछ को तोड़ देता है, और क्यों तोड़ता है? एस्केप फ्रॉम द ग्रिप ऑफ अ प्रेडेटर, अपने शिकारी के जाल से छूटने के लिए क्या करता है? ये छोड़ देता है अपने आप को। ठीक है, अपनी पूंछ को तोड़ देता है। ठीक है, ये क्यों करता है? अपनी पूंछ क्यों तोड़ता है ये जानवर? कि उसका शिकारी उसकी पूंछ देखने में लग जाए और वो इतने में भाग जाए। तो लिजर्ड होती हैं जो घर में छिपकलियाँ पाई जाती हैं, आपने देखा होगा कभी कभी, अगर उसके पीछे पड़ो या उसे भागो, उसे भगाओ या उसे पकड़ो या उसे किसी चीज़ से हिट करो तो वो क्या करती है? अपनी पूंछ फ़ौरन तोड़ के फेंक देती है वहीं पर, और उसकी पूंछ हिलती रहती है वहाँ पर। तो लोग बाग उसकी पूंछ देखने लगते हैं और उससे पहले वो टेल को देखने लगते हैं लोग बाग, और वो अपने शिकार से बचकर अपने जिससे भी बच रही होती है वो भाग जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है? बी है, लिजर्ड। फोर्थ क्या है? विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ नेपाल। नेपाल का कौन सा नेशनल फ्लावर है? नेपाल में जो नेशनल फ्लावर माना जाता है वो क्या है? सनफ्लावर। नेपाल का नेशनल फ्लावर क्या है? सनफ्लावर। तो बी पे आप यहाँ पर टिक कर लिए। फिफ्थ, वेयर डिड द इके बनाना फ्लावर अरेंजमेंट ओरिजिनेटेड। ये जो एक बनाना फ्लावर अरेंजमेंट है ये कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ? ये कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ, कहाँ पर शुरू हुआ? जापान में। ठीक है, तो सी पार्ट है इसका, जापान, इस पर टिक कर लिए। सिक्स क्या है? विच फ्रूट हैज़ द लार्जेस्ट सीड। कौन सा ऐसा फल है जिसकी सबसे बड़ी सीड मानी जाती है, सबसे बड़ी बीज होती है? टोबैको, डबल कोकोनट पाम या पम्पकिन कोडीमर। तो कोकोडीमर। तो कौन सा होता है? डबल कोकोनट पाम जो होता है ये एक ऐसा फ्रूट है जिसकी सबसे बड़ी सीड होती है, सबसे बड़ी बीज होती है। ठीक है, तो क्या है ये? सेकेंड, इसका बी पार्ट ठीक है, इस पर टिक कर लिए। 7 क्या है? व्हाट आर द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर कॉल्ड। जो फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, वो किस नाम से जाना जाता है? कार्पेल्स। कार्पेल जो होता है, सी ऑप्शन जो है इसका, कार्पेल्स, ये फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर माना जाता है। ठीक है, तो आप इस पर टिक कर लिए। 8 क्या है? द बार्क ऑफ विच प्लांट गिव अस अ मेडिसिन क्विनिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। कौन से प्लांट का, कौन से पौधे की जो छाल होती है, जो बार्क होती है, वो क्या करती है? मेडिसिन देती है, मेडिसिन क्विनिन देती है। किस के लिए? मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए, मलेरिया के इलाज के लिए। किस प्लांट के छाल से हमें दवा मिलती है? तो कौन सा प्लांट होता है? ये होता है सिंचोना। ठीक है, सिंचोना का जो बार्क होती है, सिंचोना प्लांट की जो छाल होती है, उससे किसका इलाज होता है? मलेरिया जो बीमारी होती है उसका इलाज होता है। नेक्स्ट ओपन करिए पेज नंबर 11, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, पार्ट 2, यहाँ पर भी डेट लिखेंगे। पार्ट 2 यहाँ पर आप सभी लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे जहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पर उस दिन की डेट लिखिएगा जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या है? बेनिफिशियल प्लांट। बेनिफिशियल मतलब जो फ़ायदेमंद हो, फ़ायदेमंद प्लांट, इनके बारे में है कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, इन्हें क्या करना है? हमें टिक द करेक्ट ऑप्शन करना, मतलब जो सही ऑप्शन है उन्हें हमें टिक करना है। फर्स्ट क्या है? अ मेडिसिनल प्लांट इज़ वन। एक मेडिसिनल प्लांट कौन सा होता है जो हम मेडिकल यूजेस के लिए करते हैं, मतलब हम उसे किस लिए यूज़ करते हैं? मेडिकल यूजेस के लिए करते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा प्लांट है, हमें ऐसा प्लांट बताना है। वो क्या होता है? दैट हैज़ स्पिरिचुअल वैल्यू। तो ऑप्शन ए है, जिसकी स्पिरिचुअल वैल्यू हो वो मेडिसिनल प्लांट कहलाता है। स्पिरिचुअल वैल्यू उसे कहते हैं जिसकी पूजा की जाती हो या किसी मज़हब में उसे क्या माना जाता हो? रिलीजियस माना जाता हो, कुछ इसकी स्पिरिचुअस वैल्यू हो। ठीक है, तो उसे हम मेडिसिनल प्लांट कहते हैं। या बी है, दैट कैन हील इटसेल्फ, या उस प्लांट को हम मेडिसिनल प्लांट कहते हैं जो अपने आप को ठीक कर सके, ख़राब होने के बाद अपने आप को हील कर सके। ठीक है, और सी पार्ट है, दैट कैन बी यूज टू क्योर डिजीज़, या उस प्लांट को हम मेडिसिनल प्लांट कहते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हो बीमारियों को ठीक करने के लिए, या दैट इज़ यूज बाय अ डॉक्टर, या उस प्लांट को हम मेडिसिनल प्लांट कहते हैं जो कि डॉक्टर यूज़ करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि मेडिसिनल प्लांट हम किसे कहते हैं? जो कि बीमारियां ठीक करने के लिए हम यूज़ कर सकते हो। दैट कैन बी यूज टू क्योर डिजीजेज। ठीक है, बीमारियों को ठीक करने के लिए हम जिस प्लांट को यूज़ कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मेडिसिनल प्लांट। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, आप इस पर टिक कर लिए। सेकेंड क्या है? हाउ कैन यू ऑब्टेन मेडिकल प्लांट्स। तुम मेडिकल प्लांट को, जो दवाइयों वाले
प्लांट होते हैं उन्हें आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं? बाय ग्रोइंग देम, उन्हें उगाकर, या बाय सिंथेसाइजिंग देम, या उन्हें तैयार कर कर, या बाय कलेक्टिंग देम इन अ वाइड, या जंगल से उन्हें ढूंढ कर, कलेक्ट कर कर, इकट्ठा कर कर। तो उन्हें हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं? उन्हें उगा कर। ठीक है, अब उन्हें हम अगर कलेक्ट करने बैठ गए तो कहाँ पर जाएंगे? या फैक्ट्रियों में सिंथेसिस करने लगे, मतलब उसे बनाने लगे, तो फैक्ट्री में तो प्लांट बनता नहीं है। ठीक है, और जंगलों में कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? तो सबसे बेहतर तरीका है प्लांट को ऑब्टेन करने का, मेडिकल प्लांट को, कि अपने ही घर में उगाया जाए। जैसे नीम है, तुलसी है, ठीक है, तो ये लोग काफ़ी लोग ये अपने घर में उगाते हैं कि उसे मेडिकल तौर पर, मेडिसिनल तौर पर, दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा थर्ड वाला? ये क्या है? क्रॉस द प्लांट विच इज़ नॉट मेडिसिनल। उस प्लांट को, इन तीनों चारों में ऑप्शन में से उस प्लांट को क्रॉस कर दो, उस प्लांट को टिक कर दो जो कि क्या है? मेडिसिनल नहीं है, जो कि दवा के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला क्या है? सेलोथॉन इज रिच इन विटामिन सी एंड स्ट्रेंथ्स द बॉडी डिफेंस सिस्टम। ये प्लांट क्या है? ये इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है और बॉडी डिफेंस सिस्टम को, यानी इम्यून सिस्टम को क्या करता है? ये मजबूत करता है। तो यानी ये क्या है? एक मेडिसिनल तौर पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है। तो ये हमारा ठीक है, इस पर हम कट नहीं करेंगे। बी क्या है हमारा? एस्टी जॉन्स वॉट इज़ एन ओल्ड मेडिसिनल प्लांट विच हेल्प्स अगेंस्ट डिप्रेशन। ये सबसे पुराना पौधा माना जाता है, मेडिसिनल प्लांट माना जाता है, जो कि किस लिए इस्तेमाल में आता है, किस लिए हेल्प करता है? कि जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं उन्हें ये दिया जाता है। ठीक है, उनके ट्रीटमेंट के लिए ये प्लांट यूज़ किया जाता है। तो ये भी मेडिसिनल प्लांट हुआ, ये भी हम दवा के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा ठीक है। सी क्या है हमारा? इंडोर पाम हैज़ राइस लुक बट हैज़ नो नोइंग क्योरिंग पावर। क्या है? ये चावल के दाने की तरह इसका लुक होता है, इसके पत्ते ऐसे होते हैं जैसे चावल के दाने होते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम? इंडोर पाम कहते हैं हम इसे। ठीक है, और ये किस लिए यूज़ नहीं कर सकते हम इसे? किसी क्योरिंग के लिए, मतलब किसी दवा के तौर पर हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। हैज़ नो क्योरिंग पावर, इसके पास कोई क्योरिंग पावर नहीं है। ठीक है, बीमारियों से लड़ने की पावर नहीं है। डी क्या है हमारा? वॉल्फ्सबैन हेल्प्स अगेंस्ट हार्ट डिजीजेज एंड फ्लू। जो फ्लू होता है, आमतौर पर जो फ्लू बीमारियां फैलती हैं, सर्दी जुकाम ये जो होता है, और वॉल्फ्सबैन क्या है? इसका प्लांट का नाम है। और ये हार्ट डिजीज, दिल जो होता है, हार्ट की बीमारी होती हैं, हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, उनसे लड़ने के लिए क्या करता है? हेल्प करता है। तो ये तीनों क्या हुए? मेडिसिनल प्लांट हुए। ये हम इन्हें तीनों को यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने क्या पूछा है? विच इज़ नॉट मेडिसिनल प्लांट, जो कि हम दवाओं के तौर पर यूज़ ना कर पाएँ। तो इसके पास तो कोई क्योरिंग पावर नहीं है, बीमारियों से लड़ने की पावर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये मेडिसिनल प्लांट नहीं हुआ, इसे हम दवा के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसे हम क्या करेंगे? इसे हम यहाँ पर टिक कर देंगे। फोर्थ क्या है हमारा? विच ऑफ द मेडिकल प्लांट वी गेट फ्रॉम द हाईलैंड इन पेरू। जो पेरू जो जगह है, वहाँ के जो हाईलैंड्स हैं, वहाँ पर कौन सा मेडिसिनल प्लांट पाया जाता है? कौन सा ऐसा पेड़ है या ऐसा पौधा है जो कि हम दवा के तौर पर यूज़ करते हैं और पेरू के हाईलैंड्स में मिलता है? तो कौन सा है? रतनहिया प्लांट है जो पेरू के हाईलैंड में मिलता है। ठीक है, तो बी पार्ट पे आप टिक कर लिए। नेक्स्ट पेज ओपन करिए, पेज नंबर 8। इसमें क्या करना है मैं बच्चों? ड्राइवन टू एक्सटेंशन उन्हें कहते हैं, एक्सटेंट एनिमल उन्हें कहते हैं जो ख़त्म होने वाले हों, मतलब आखिर चल रहा हो उनका। ये क्या है? द होलोसीन एक्सटेंशन इवेंट इज़ अ नेम गिवन टू द वाइड स्प्रेड ऑन गोइंग मास extension of species during the modern Holocene epoch, a geographical period which continues to the present। Holocene epoch किसे कहते हैं? वो geographical period या वो समय जिसमें जो है प्रेजेंट की जो कंटिन्यूस क्या है? जोग्राफिकल विच कंटिन्यूस टू द प्रेजेंट, मतलब वो जोग्राफिकल पीरियड, वो हाल, वो समय, वो पीरियड, या ये कह लिए वो हाल जिसमें जो है वो कंटिन्यू चला जा रहा है, मतलब वो रुक रहा नहीं है, उसे रोका नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं आजकल क्या हो रहा है? ये इवेंट हो रहा है होलोसीन एक्सटेंशन, मतलब वो एक ऐसा ज्योग्राफिकल पीरियड आ गया है जिसमें खात्मा हो रहा है, खात्मा चल रहा है। किसका? वाइड स्प्रेड ऑन गोइंग मास एक्सटेंशन ऑफ स्पेशीज़, अलग अलग स्पेशीज़ का खात्मा हो रहा है। जैसे टाइगर हैं वो कम होते जा रहे हैं, उनका शिकार हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? एक्सटेंशन हो रहा है, इनका खात्मा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? ये कह रहे हैं डिफॉरेस्टेशन एंड पोचिंग हैव लेड टू द डाइंग आउट ऑफ सो मैनी ऑफ आवर एनिमल फ्रेंड्स। हमारे जो जानवर दोस्त हैं
इनका क्या है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है, और पोचिंग की वजह से, मतलब इन्हें मारने की वजह से, इनका शिकार करने की वजह से क्या हो रहा है, इन पे क्या हो रहा है, असर ये हो रहा है कि ये डाई हो रहे हैं, मर रहे हैं हल्के हल्के। किसकी वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जंगलों को काटने की वजह से, ठीक है। नाउ लर्न अबाउट सम ऑफ दीज एनिमल, अब उनमें से कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है। फर्स्ट क्या है, द कैरिबियन मॉन्क सील लास्ट स्पेशीज डाइड इन 1952। ये कैरिबियन मॉन्क सील है, कैरिबियन जो जगह है वहाँ की मॉन्क की सील्स मानी जाती है, ठीक है, मॉन्क सील्स कहा जाता है इसे। ये क्या है, लास्ट स्पेशीज़ है, ये आखिरी स्पेशीज़ थी इसकी, कैरिबियन मॉन्क सील की आखिरी यही स्पेशीज़ थी, एक बची थी जो। ये कब मारी गई, 1952 में मारी गई, डाइड हो गई, मर गई। एज अबंडेंट सील्स हैव बीन हंटेड एंड स्लॉटर फॉर देयर ऑयल बार फिशरमैन, और ये किसके ज़रिए मानी गई थी, अबंडेंट सील मतलब ये जो है लार्ज यानी मैनी ग्रेट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बहुत ज़्यादा सील्स ये मारी गई थी, किसके ज़रिए, जो वहाँ के मछुआरे थे, फिशरमैन थे, जो फिश पकड़ने वाले थे, उनके ज़रिए। क्यों, ऑयल जो निकलता है इनके बॉडी से, ऑयल को निकालने के लिए, ठीक है। और स्लॉटर मतलब किल करना, ख़त्म करना। एक तो उनका शिकार करा, पकड़ा, और पकड़ के उन्हें किल भी कर दिया, स्लॉटर कर दिया, मतलब उसका ऑयल निकालने के लिए उन्हें ख़त्म कर दिया गया, तो उसकी क्या हुई, लास्ट स्पीशीज़ भी ख़त्म हो गई। इट वॉज द फर्स्ट न्यू वर्ल्ड मैमल, ठीक है, ये कौन सा था, दुनिया का सबसे पहला मैमल जाना गया था, टू बी डिस्कवर्ड बाई कोलंबस एंड हिज कंपनी, जो कि कोलंबस और उसकी कंपनी, जो कि कहाँ है, कोस्ट ऑफ सेंटो डोमिंगो इन 1494 में, जो कि कोलंबस में जो कंपनी है, कहाँ पर, किनारे, किसके किनारे, कोस्ट कहते हैं जो किनारा इलाका होता है, पानी के, समुद्री के किनारे इलाके, कहाँ पर, सेंटो डोमिंगो के कोस्ट पर ये एक कंपनी है कोलंबो की, ठीक है। इसमें क्या है, इन लोगों ने सबसे पहला मैमल ये सर्च किया था, किसे, कैरिबियन मॉन्क सील को, और ये जो पहला हमारा जो मैमल हमारा सर्च हुआ था, डिस्कवर हुआ था, जिसके बारे में मालूम चला था कि ये सबसे बड़ा पहला मैमल है दुनिया, इसमें अर्थ पर, दुनिया पर, वर्ल्ड पर, तो ये क्या हुआ, इसे इन्होंने ख़त्म कर दिया। और यहाँ तक कि ये पहली डिस्कवरी थी, इतनी अच्छी डिस्कवरी थी जिसे कि प्रिजर्व करके बचा कर रखनी चाहिए थी, मगर वहाँ के फिशर्समैन ने ऑयल के लिए और बाकी कामों के लिए इसे किल कर दिया। सेकंड क्या है हमारा, द टस्मेनिया वॉल्फ वॉज नॉट अ वॉल्फ। ये टस्मेनिया वॉल्फ जो है ये एक लोमड़ी नहीं है, जो वॉल्फ है ये एक वॉल्फ नहीं है, ये क्या है, वॉल्फ की तरह दिखती है मगर है नहीं, बट अ कार्निवोरस मर्सुपियल। ये क्या है, एक कार्निवोरस मर्सुपियल है। कार्निवोरस किसे कहते हैं बच्चों, कार्निवोरस उसे कहते हैं जो कि शिकार करके खाता है, जो कि एनिमल प्रोडक्ट खाता है, ठीक है, जो घास फूस प्लांट प्रोडक्ट नहीं खाता है, ठीक है, दूसरे जानवरों को खाता है। जैसे टाइगर है, वो साग सब्जी नहीं खाएगा, आलू नहीं खाएगा, ठीक है, वो क्या खाएगा, दूसरे जानवरों को खाएगा, मांस खाता है, गोश्त खाता है, फ्लैश, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्निवोरस। तो ये क्या है, कार्निवोरस मार्सुपियल है। मार्सुपियल उसे कहते हैं बेटा बच्चों, उसे कहते हैं जो अपने बच्चों को एक थैली में रखता है, ठीक है। जैसे आपने कंगारू को देखा होगा, कंगारू के एक पाउच की तरह जेब होती है उसके पेट पर, और उसमें अपने बच्चों को, जब तक वो बड़े नहीं हो जाते हैं, कुछ समझदार नहीं हो जाते हैं, ये काबिल नहीं हो जाते हैं कि वो अपने आप को डिफेंस कर पाएँ, जब तक वो अपने पाउच में रखता है। इसी तरह से इनके पास भी पाउच होता है, ठीक है। उसके बाद एंड रिलेटिव्स ऑफ वॉम्बैट्स, और ये वॉम्बैट्स का रिलेटिव होता है। और कंगारू मैंने बताया था उनके पास भी पाउच होता है, तो उन्हीं के रिलेटिव्स होता है, उन्हीं के खानदान से होता है, मतलब उन्हीं की तरह होता है। इवन हैविंग अ पाउच, मतलब इनके पास भी पाउच होता है। थर्ड क्या है हमारा, द जवान टाइगर वॉज ड्राइवन टू एक्सटेंशन थ्रू अ रैपिड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड मर्सिलेस हंटिंग। इंसान की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके बढ़ने की वजह से जो मर्सीलेस मतलब बिना दया करे, क्रूरता के साथ जो हंटिंग करी जा रही है, बिना सोचे समझे उनके शिकार करा जा रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, रैपिड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। जैसे जैसे जनता बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, लोग बाग बढ़ रहे हैं, तो वो बिना सोचे समझे उनका शिकार कर रहे हैं जानवरों का, किसका, जवान टाइगर का। इसकी वजह से ये एक्सटेंशन पे आ गया है, रैपिड इंक्रीज की वजह से, ठीक है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोग भी बढ़ेंगे, अब फिर उसमें काफ़ी शिकारी होंगे जो अपने इलीगल काम के लिए जानवरों को मारते हैं, तो इनका ये पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से इनकी किलिंग होना एक बहुत बड़ी क्या है, एक्सटेंशन है, एक बहुत बड़ा रीज़न है। मतलब एक्सटेंशन उसे कहते हैं ख़त्म होना, इनका खात्मा हो रहा है इसी वजह से। इट रिसेंबल्ड विद द स्टिल एग्जिस्टिंग सुमात्रन
टाइगर बट हैड न्यूमेरियस डार्कर एंड क्लोजर सेटबैक स्टेप्स। और ये जो है ये क्या है, ये किसकी तरह दिखता है, ये जो है जो न्यूमेरियस समर टाइगर है उसकी तरह भी ये काफ़ी मिलता जुलता है, जो कि अभी भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अभी भी है। बट हैड न्यूमेरियस डार्कर एंड क्लोजर सेट बैक स्टेप, मगर इसमें और जो सुमत्रन टाइगर है उसमें डिफरेंस क्या है, इसके पास ब्लैक कलर की डार्क कलर की क्या है स्ट्रिप हैं, पट्टियाँ बनी हुई हैं इसकी बॉडी पर, ठीक है। इन दोनों में ये फ़र्क है जो अगर डिफरेंस देखा जाए इन दोनों में। फिर क्या है यहाँ पर, ये प्रोटेक्टिंग अवर वाइल्ड लाइफ, हमारे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, कुछ जगह पर क्या बनाए गए हैं, नेशनल पार्क और क्या बनाए जाते हैं, डिफरेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती हैं। तो हेडिंग में यही कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द कंजर्वेशन नेचर इंडिया, जो इंडिया की इंटरनेशनल यूनियन है, मतलब एक ग्रुप है इंडिया का, उसमें क्या करता है वो नेचर इंडिया को, मतलब इंडिया के नेचर को, कुदरत को संभालता है, उसकी केयर करता है। हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़, इनके पास सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जाने वाली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। इंडेंजर्ड किसे कहते हैं, जिसका खात्मा हो रहा हो, जो कि किस में हो, आखिर हो, जो कि बिल्कुल उनका आखिर चल रहा हो, जो एक दो बची हो, ठीक है, जिनकी ज़्यादा स्पीशीज़ ना बची हो। एफर्ट एंड अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड टू प्रिजर्व दीज एनिमल इन नेशनल रिजर्व एंड पार्क। और ये जो इनकी मेहनत है, जो इनकी लगन है, जो इनका ये अटेम्प्ट जो कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं, ये जो कोशिशें कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, कि जो लोग जो जानवर हैं, जानवरों को किल कर रहे हैं, उन जानवरों को बचा पाएँ, जो कि अब लास्ट स्पीशीज़ बची है, जो जानवरों नेचर की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं, मगर वो अब कम हो गए हैं। अगर वो भी मर गए तो क्या होगा, हमारे जो नेचर है, नेचर पे बहुत डिपेंड करेगा, और हमारी नेचर की जो ब्यूटीफुलनेस है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसकी वजह से ये क्या करते हैं, इन्होंने नेशनल रिजर्व और पार्क्स बना रखे हैं जानवरों के लिए। नेम द वन रिफर टू हेयर, अब यहाँ पर एक दो दिए हैं, ये इनके क्या करने हैं, हमें नेम लिखने हैं। फर्स्ट क्या है, द नेशनल चंबल सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन द उत्तर प्रदेश। ये कहाँ पर है, नेशनल चंबल सेंचुरी के नाम से है, कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। एंड द एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के थोड़ा थोड़ा हिस्सा तीनों का मिलाकर है, ठीक है, वहाँ पर बनाया गया है नेशनल चंबल सेंचुरी। विच हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ दीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेप्टाइल्स इन द वर्ल्ड। रेप्टाइल कहते हैं रेंगने वाले को, तो ये हमारा एक क्रोकोडाइल है, इसका नाम है घड़ियाल, ठीक है, क्रोकोडाइल की स्पेशीज़ है, उसके ही फैमिली से बिलोंग करता है। ये क्या है, इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब इसकी बहुत कम तादाद बची है, तो इसे सेव करने के लिए कि ये भी ना ख़त्म हो जाएं, क्या करा है इन्हें, नेशनल चंबल सेंचुरी में इन्हें रख रखा है, और नाम क्या है उसका, घड़ियाल इसका, ठीक है, क्रोकोडाइल है ये। सेकंड क्या है हमारा, इट्स हैबिटाट वेरीज फ्रॉम द स्वयं, ठीक है, स्वयम्स ऑफ द सुंदरबन, इसका हैबिटाट क्या है, वेरीज फ्रॉम द स्वयम्स ऑफ द सुंदरबन, सुंदरबन के स्वयं से डिफरेंट एरिया में वेरीज करता है, मतलब अलग अलग है, इसका जो हैबिटाट है, इसका रहन सहन है वो डिफरेंट है, वेरीज करता है। द डेजर्ट लैंड ऑफ रणथंबोर, डेजर्ट लैंड ऑफ रणथंबोर में है एक, और एक है द कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, और एक कहाँ पर है, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। फिर इन 2010, जो कि कब बनाया, इन 2010 में, 2010 की बात करें, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर दैट दे आर लेफ्ट इन नंबर ऑफ 1411 इन इंडिया। इंडिया के अंदर ये जो रॉयल बंगाल टाइगर है, ये कितने बचे थे, 2010 की बात करें तो 1411 ही सिर्फ बचे थे, बाकी ये मार दिए गए, किल कर दिए गए, ठीक है, इनकी खाल के लिए, इनकी बॉडी के लिए, या इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं जो कि ट्रेड के लिए यूज़ करते हैं लोग बाग, बहुत महंगी बिकती हैं इनकी खालें, तो उसके लिए शिकारी जो थे, जो इलीगल तरीक़ों से इन्हें किल करते थे। तो ये जब 2010 में सर्वे हुआ, जब चेक हुआ, तो कितने बचे थे, गवर्नमेंट ने कितना बताया, 1411, ये कहा कि सिर्फ इतने ही बचे हैं 2010 में, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर। तो हमारा ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है जीके। अब नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जीके कंप्लीट हुई। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।